नमस्कारम दोस्तों। मानस में एक प्रसंग आता है जब सीता जी का हरण हो जाता है। तब राम रोते रोते फिर रहे हैं और राम रोते रोते पेड़ पौधों पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि सीता जी आपने देखी हैं, सीता जी यहाँ से कहाँ गईं? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस पर लोगों ने बहुत टिप्पणी की, बहुत तंज दिए कि ये परमात्मा है और परमात्मा कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है कि पेड़ पौधों पशु पक्षियों से पूछ रहा है कि तुमने सीता देखा है। इसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि क्या पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सब कुछ देखते हैं, क्या ये सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो कभी प्रकृति के बीच में रहे ही नहीं है। और जो लोग प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि मनुष्य से ज़्यादा समझदार पेड़ पौधे पशु पक्षी होते हैं। जिस बात को मनुष्य नहीं जान पाता है उस बात को पेड़ पौधे पशु पक्षी जान लेते हैं। आज भी जहाज़ों पर चूहों को रखा जाता है, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक घटना घटने वाली होती है तो उन चूहों को पहले पता चल जाता है और वो चूहे जहाज से निकलकर भागने लगते हैं। उनकी मशीनरी फेल हो जाती है बताने में कि समुद्री तूफान आने वाला है या कोई और घटना घटने वाली है, लेकिन चूहों द्वारा जो संकेत दिया जाता है वो कभी फेल नहीं होता है। जहाँ भी भूकंप आने वाले होते हैं, जहाँ भी कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है, वहाँ से पशु पक्षी पलायन करने लगते हैं। तो ये जो पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं ये प्रकृति के बहुत नज़दीक हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति में घटने वाली घटनाओं की सटीक जानकारी होती है। इनके सोने का टाइम फिक्स होता है, इनके जगने का टाइम फिक्स होता है, लेकिन मनुष्य प्रकृति के अनुकूल नहीं होता है, इसलिए वो प्राकृतिक घटनाओं को नहीं समझ सकता है, ना ही उन्हें पकड़ पाता है। इसलिए जो व्यक्ति पेड़ पौधों पशु पक्षियों के सानिध्य में रहने लगता है, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ दिन जंगलों में बिताता है, वो प्रकृति को बहुत अच्छी तरह से समझ लेता है और वो व्यक्ति इन पेड़ पौधों पशु पक्षियों की भाषा को समझता भी है, जानता भी है और इनसे अपना कुछ कह भी सकता है, उनकी बातों को समझ भी सकता है। तो पहला कारण यही था कि राम पेड़ पौधों पशु पक्षियों के बीच में रहते थे, उनकी भाषा को समझते थे, उनसे प्रेम करते थे, इसलिए राम ने उनसे अपने मन की बात कही, उनसे अपनी व्यथा कही। और इसका दूसरा कारण ये भी है कि राम जंगल में रहने वाले साधु सन्यासियों के साथ में प्रतिदिन सत्संग करते थे। तो जो साधु संत सत्संग करने के लिए आते थे वो राम से चर्चा तो धर्म की करते थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान इस पर रहता था कि राम देखो कैसे गृहस्थ जीवन में भी कितने सुखी हैं, ये अपने गृहस्थ जीवन को कितने अच्छे तरीके से जी रहे हैं, साधना भी है, सत्संग भी है और गृहस्थ जीवन भी है। तो उनका मन बस वहीं रखा रहता था और साधु सोचते थे कि हम कहाँ फंस गए, सन्यास लेके हम भी गृहस्थ होते तो जीवन कितना आनंदपूर्ण होता। एक दिन राम सीता के बालों में फूल लगा रहे थे और साधुओं ने इसको देख लिया। दूसरे दिन साधु गायब, सत्संग बंद। राम ने लक्ष्मण से कहा कि ये साधु सन्यासी कहाँ गायब हो गए, ये सत्संग में क्यों नहीं आए, पता करवाओ। तो पता करवाया गया तो पता चला कि सब पत्थर की मूर्तियां बनाने में व्यस्त हैं। राम ने कहा ये क्या हो गया, ये पत्थर की मूर्तियां क्यों बना रहे हैं? तो लक्ष्मण ने बताया कि ये पत्थर की मूर्तियां इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इनको गृहस्थ होना है। राम ने कहा गृहस्थ से इसका क्या संबंध? तो लक्ष्मण ने कहा कि इन सब के मन में ये विचार आया है कि इन्हें गृहस्थ होना है और गृहस्थ में ही सुख है, इसलिए जंगल में इतनी सारी स्त्रियां तो आ नहीं सकती हैं जिनसे ये शादी करें। तो इनके मन में एक स्कीम आई है कि पत्थर की मूर्तियों को बनाएंगे और इनको ऐसा लगता है कि राम के पैरों से पत्थर के स्पर्श करने से पत्थर नारी बन जाती है। तो ये सब शिलाओं की मूर्तियां बनाने में लगे हैं और उस शिला को आपके पैरों से छिवा देंगे और वो नारी बन जाएगी, तो उससे शादी कर लेंगे। राम ने कहा अच्छा ऐसा है। तो जब सीता का हरण हो जाता है और राम खूब चीखते चिल्लाते हैं, कहते हैं मेरी सीता है, मेरी सीता है, मेरी सीता, इन साधु सन्यासियों के कानों में आवाज जाती है कि ये कौन रो रहा है।
तो पता करते हैं तो पता चलता है कि ये राम रो रहे हैं क्योंकि इनकी पत्नी का हरण हो गया है। तो उन्होंने कहा अच्छा, गृहस्थ में ऐसा भी होता है कि रोना भी पड़ता है? तो बताया गया कि हाँ, गृहस्थ में रोना भी पड़ता है। तो सब लोग अपने अपने पत्थर की शिलाओं को फेंक देते हैं। इसलिए भी राम को उन सन्यासियों के भीतर जो गृहस्थ के प्रति आसक्ति बैठ गई थी, इसको दूर करने के लिए भी ये नाटक करना पड़ा था। धन्यवाद।